नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके घर में दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। जो दोस्तों आपके घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसके वजह से वह दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है, तो दोस्तों वह दिव्य शक्ति आपके घर प्रवेश करे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उनको घर में बुलाने के लिए क्या उपाय आपको करने हैं, यह सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों हम आप सभी को जो राज की बात बताने वाले हैं, एकदम दिमाग शांत करके और अकेले में देखना। जी हाँ, एक अजीब सी घटना आपके घर में होने वाली है। यह घटना जो होगा, इससे बिल्कुल आपका किस्मत बदल जाएगा। पूरे 20 साल बाद ऐसी अद्भुत घटना आपके जीवन में होने वाली है। यह जो दिव्य शक्ति है वह आपके घर में प्रवेश कर चुका है। यह दिव्य शक्ति ऐसी वैसी शक्ति नहीं है दोस्तों, यह दिव्य शक्ति स्वयं आपके जीवन को बदलने आए हैं, आपके भाग्य बदलने आए हैं। दोस्तों आपके ग्रह में, आपकी कुंडली में 2 ऐसे शुभ योग का निर्माण हुआ है जो कि यह दिव्य शक्ति के द्वारा प्राप्त हुई है। दोस्तों यह दिव्य शक्ति आज नहीं बल्कि 1 सप्ताह से आपके घर के चारों तरफ घूम रहे हैं। सिर्फ आपके घर में प्रवेश करने के लिए आपको ऐसी बड़ी संकेत दे रहे हैं, आपको ऐसे कार्य के रूप में जानकारी दे रहे हैं जो कि आप इससे अनजान हैं। आप इन संकेतों को समझ नहीं पाए हैं और आज आपको जो संकेत मिलेंगे वह आखिरी होगा। दोस्तों अगर आप इन संकेतों को समझ लिए तो दोस्तों यह दिव्य शक्ति के पांव आपके घर प्रवेश करने में दोस्तों देरी नहीं करेंगे। दिव्य शक्ति का आगमन आपके घर में संभव हो जाएगा। आपके घर में इस दिव्य शक्ति का आना बहुत ही शुभ संदेश आपको देगा। अगर यह संकेत आप नहीं समझे तो यह शक्ति आपके घर के बाहर से ही लौटकर चली जाएगी और एक बार यह दिव्य शक्ति अगर आपके घर से चली गई तो आपको भयंकर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आपका वह दिन आ जाएगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जो मिलना था, जो यह दिव्य शक्ति आपको देना चाहती थी, वह आपको नहीं मिल पाएगा और आपका प्रतीक्षा, आपका कर्म का फल अधूरा ही रह जाएगा, सिर्फ आपके ही कारण। जी हाँ दोस्तों, ऐसे चमत्कार हर किसी के किस्मत में नहीं होते हैं, उन्हीं के किस्मत में होते हैं जिसे भगवान जी ने लायक समझा हो। और हजारों में से सिर्फ एक को ही यह दिव्य शक्ति चुनते हैं। उसमें सिर्फ वह इंसान होता है जो अच्छे कर्म, अच्छा धर्म, लोगों के प्रति विश्वास और हृदय से साफ होता है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता है, अच्छा कर्म करता है। इन सभी कर्मों को देखकर भगवान उस व्यक्ति को चुनते हैं और ऐसे दिव्य शक्ति का घर में प्रवेश करना कोई मामूली घटना नहीं है। हम आप सभी को जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण राज की बात बताने वाले हैं दोस्तों, आज तक कोई भी नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसी जानकारी आपको नहीं दी होगी जिससे आपका किस्मत बदल जाए। अब आपका किस्मत पर्वतों की शिखर में उन चोटियों पर होने वाले हैं जो कि आप कभी इस घटना की कल्पना ही नहीं किए होंगे। जी हाँ, ऐसी चमत्कार आप सभी के जीवन काल में पल भर में ही हो जाएगा, जो कि आप सोचेंगे कि यह सपना तो नहीं है, लेकिन यह सपना नहीं है, हकीकत है। हम आप सभी को बता दें कि चाहे आपका जान क्यों ना चली जाए, पर इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना, तभी आप इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, वरना आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। बहुत सालों बाद भगवान ने आपके कर्मों का पिटारा खोला है। आपने पिछले समय में जो अच्छे कर्म किए हैं, आप मेहनत किए हैं, उन्हीं का फल अब आपको मिलने का समय आ गया है। और आने वाले 3 दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यह कोई मामूली समय नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि यह कलयुग का सबसे भाग्यशाली समय है, जो आपको उम्मीद से भी ज्यादा खुशियां और कामयाबी देंगे। ऐसा किस्मत हर किसी के नसीब में नहीं होता दोस्तों, उन्हीं के किस्मत में ऐसी घटनाएं होती हैं जो किस्मत के साथ होते हैं। खुशखबरी उनकी राह देखते हैं। दोस्तों कहावत में कहा गया है कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता
है भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। तो इस वीडियो में हम जैसे जैसे आपके जीवन के बारे में और अगले 3 दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में बातें करते जाएंगे। कुछ ऐसी सच्चाइयां हम बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको बता दें कि आप अगले 3 दिनों में अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही बड़ा और बहुत ही चमत्कारी घटना घटित होने जा रही है। कुल मिलाकर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अद्भुत और आश्चर्यजनक होंगे। और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी राशि के ग्रह नक्षत्र की पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद ही आपको बता रहे हैं। तो जो भी बातें हम आपको बताएंगे पूर्ण रूप से सत्य होंगे, पत्थर की लकीर होगी। जी हाँ, तो अपने जीवन के सबसे आश्चर्यजनक और अद्भुत सच्चाई। दोस्तों, ग्रहों की कुछ ऐसी चाल है या फिर कहे आपके जीवन का कुछ समय है जो आपको कुछ ऐसा एहसास होता है कि आपके जीवन में आपको बेचैनी महसूस होती है। किसी बात को लेकर आपके मन में कुछ न कुछ ख्याल चलती रहती हैं। कह सकते हैं कि आपका मन में कुछ न कुछ चिंता है या चिंता बैठी हुई है। हालांकि आपके जीवन में कुछ बुरा नहीं हो रहा है और न ही कुछ बड़े या बुरे समय की आपको भविष्य में उम्मीद है, फिर भी चिंताएं बढ़ रही है, बेचैनी सी बनी रहती हैं। आप खुलकर अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं और अपने मन की जो बातें हैं उन्हें भी आप किसी को बता नहीं पाते। और यदि आप हिम्मत करके किसी को कुछ बताते भी हैं तो लोग आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं, उल्टे सीधे आपकी बातों का मतलब निकालकर फिर आपसे तमाम तरह की बातें करते हैं, जिससे आपका मन और खराब हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन काल में एक ऐसे ग्रह दशा बनने जा रही है जो आपकी चिंताओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी और आपको एक विशेष लाभ दिलाने वाली है। इसके लिए आपको करना यह है कि उस ग्रह दशा को खूब अच्छी तरह से समझना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर कुछ आपको उपाय भी करने होंगे जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बात तो है ही, इसलिए आपके जीवन में संतुलन बना हुआ है, आपकी मानसिक स्थिति बनी हुई है। आपके जीवन में जो रुपए पैसे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है उसका कुछ ना कुछ तो कारण है, कोई ना कोई तो बाधाएं हैं। उन बाधाओं को मिटाना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा किसी भी देवी देवता की कृपा या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आ पाएगी। जी हाँ, आप यकीन मानिए कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वह बहुत ही खोजबीन के बाद, बहुत ही गहरे अध्ययन के बाद आपके सामने लेकर आते हैं। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। बस आपको करना इतना है कि चीजों को अच्छी तरह से समझना है और उसका सही संतुलन बनाने की कोशिश करना है। दोस्तों, उपाय जब आप करते हैं तो दोस्तों हम अपने जीवन की ओर सही संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी सारा काम तो हमारे कर्म शक्ति ही कर देती है। यानी कि जो हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उससे प्राप्त होने वाले परिणाम बाकी सारा काम कर देते हैं। बस हमें करना इतना है कि अपने आसपास की संतुलन को बनाए रखना है। किसी न किसी वजह से यह संतुलन बिगड़ चुका है, नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से दूर करना है। बाकी फिर आपकी हर एक पूजा पाठ का आपको पूरा फल मिलेगा। देवी की कृपा आपके जीवन में आ जाएगी और आपकी मेहनत का आपके संपूर्ण फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यह दोष दूर हो जाएंगे। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जीवन में कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आती, आपको सब्र से काम लेना होगा। दोस्तों, आपकी रुकी हुई पेमेंट या पैसों को लेकर कई अड़चन आ रही थी, वह सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। आपका स्वभाव तो बहुत ही निश्चल है, आप किसी के बारे में मन में कोई भी गलत भावना नहीं रखते हैं, लेकिन कोई आपका अपना है जो आपकी भावना का लाभ लेने का कोशिश करेगा, आपके भोले भाले स्वभाव का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है, यानी कि कोई आपसे मदद मांगेगा,
दोस्तों, आपको पता है कि यह इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी भावनाओं में बहकर उसकी मदद आप कर देंगे। चाहे रुपए पैसे से हो या फिर कुछ संसाधन से हो, किसी भी प्रकार की उनकी मदद करने की आप कोशिश करेंगे, बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि सोच समझकर ही किसी की मदद करें और कभी ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यही स्थिति है। यह स्थिति अभी बिगड़ेगी जब आप अपने जीवन में कोई गलत कदम उठाएंगे। एक और बात हम आपको बता दें कि आपकी किसी कीमती चीज के गुम होने के आसार बन रहे हैं। कोई कीमती चीज जैसे कि आपका मोबाइल है, लैपटॉप है या आपका किसी भी प्रकार का ज्वेलरी है, तो थोड़ा सा आप सावधान रहे, अपनी चीजों को थोड़ा सा संभाल कर रखें। आपके व्यापार से संबंधित बात करते हैं। आपके व्यापार में जो छोटी छोटी बात है, जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन बाधाओं को बड़ी आसानी से आप पार कर लेंगे, यानी कि समस्याओं के हल बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। लेकिन कार्य की अधिकता की वजह से आपको थकान अवश्य रहेगी और हल्का बुखार भी आपको महसूस हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में शांति का माहौल रहेगा। बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी में संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपने जरूरत से ज्यादा किसी से कुछ कह सुन लिया तो विवादित स्थिति उत्पन्न होनी ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपना चिड़चिड़ा स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक किसी भी बात पर क्रोध न करें, थोड़ा धैर्य के साथ काम ले। और यही बात हम आपको आपके कार्यस्थल के लिए भी बोलेंगे कि आपको अपने व्यवहार को थोड़ा सा लचीला बनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि सख्त रवैया को अपनाकर आप अपना ही नुकसान करेंगे, थोड़ा सा आपको समझौता भी करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं उस महत्वपूर्ण योग के बारे में जो अगले 24 से 48 घंटे में आपके जीवन में बनेगा, आपकी राशि में बनेगा। इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, विशेष तौर से आपकी मानसिक शांति को लेकर, और दूसरा आपके रुपए पैसों की समस्याओं को लेकर। दोनों ही तरह से आपको बहुत ही अधिक राहत होगी। दिनमान आपके मुताबिक से व्यतीत होगा और आपका दिन बहुत ही सुचारू रूप से बट जाएंगे। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने से नई ऊर्जा और स्फूर्ति की अनुभूति होगी। कोई कार्य सिद्धि भी संभव है। घर में नजदीकी संबंधियों की आवाजाही जारी रहेगी। दोस्तों, ग्रह स्थिति आपको यह मैसेज दे रही है कि अपने बारे में सोचे और अपने लिए ही काम करें। इस समय कोई भी सावधानी पूर्वक लिया गया निर्णय निकट भविष्य में आपको लाभदायक साबित होगा। धर्म, कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में भी आस्था बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार आने से आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, उनके वजह से यह दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करेंगे कि जब तक यह बाधाएं हैं, उन बाधाओं को आप जल्द से जल्द दूर करिए, ताकि यह दिव्य शक्ति आपके घर प्रवेश कर सके। नहीं तो आपके जीवन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और न ही आपके जीवन में देवी शक्ति कुछ प्रभाव आपके जीवन में डाल पाएंगे। आप माने या ना माने, हम कहीं ऐसे जातकों को देखे हैं जो हमसे यह शिकायत करते हैं कि गुरुजी, हमने जीवन भर ईश्वर की आराधना की है, माला फेरी है, तमाम तरह के काम किए हैं, यानी कि तमाम तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि किए हैं, फिर भी हमारे जीवन में सरलता नहीं है, बड़ी विषलता है, बहुत कठिन जीवन है, मुश्किल बहुत बड़ी हुई है, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम उनको भी यही समझाते हैं कि आपको अपने जीवन के मूल में जाना पड़ेगा, समस्या की मूल को मिटाना होगा, तभी आप अपने जीवन में सरलता लेकर आ पाएंगे। और जो भी जातक हैं जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं, विशेष तौर से पैसे रुपए को लेकर समस्याएं हैं, उसकी दोस्तों शुरुआत होती है। एक समस्या कई सारी समस्याओं को पैदा करती है। तो दोस्तों, मूल समस्या यही है, यदि आपके जीवन में जरूरत के मुताबिक आपको रुपए पैसे मिलने लगी, आपकी जरूरत है, आपके परिवार जनों की जरूरतें पूरी होने लगी, आपको कामयाबी मिलने लगी, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी।
तो आप समझिए कि यह समस्या क्यों है, इन समस्याओं का मूल क्या है। दोस्तों, मूल केवल दो ही जगह में होता है। आपके घर के रक्षक आपके स्वयं के रक्षक अब क्यों शक्तिहीन कर दिए हैं। पहले आपको सही फल प्रदान करने का जिम्मा किसके पास है? शनि देव के पास यह चीज है। दोस्तों, आपके घर के रक्षक कौन हैं? आपके मित्र हैं, पूर्वज हैं। दूसरा, आपके कुलदेवी या देवता है। तभी तो उन्हें कुलदेवी या देवता कहा जा रहा है, क्योंकि वह आपके कुल के पालनहार हैं, तारणहार है। आपके साथ न्याय तभी होगा जब कुल देवता का हाथ आपके ऊपर होगा। नकारात्मकता से आपकी रक्षा तभी होगी जब आपके पूर्वज आपसे खुश होगी और ऊर्जावान भी होगी। तो चलिए दोस्तों, इन सारी समस्याओं का उपाय हम आपको बताते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाना है, जिसमें सरसों का तेल आपको डालना है। बस दोस्तों, इतना सा कर लीजिए। शनिवार के शनिवार इस उपाय को कीजिए। दोस्तों, आपको ऊर्जावान होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अब जो श्राद्ध पक्ष में 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है, उसमें श्राद्ध कर्म करके अपने पिता पूर्वजों को भोजन तो आपने दे दिया, लेकिन वर्ष भर का क्या, पूरे वर्ष भर उनको अर्घ्य देना न भूले। सूर्योदय से पहले जागिए और उस जल में तिल अवश्य डालें। इससे आपके पुत्र ऊर्जावान होते हैं। और शाम के समय दक्षिण दिशा में घी का दीपक जलाए। ये दीपक आपके पुत्र और पूर्वजों को ऊर्जावान बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाएगी। तीसरा काम जो आपको करना है, आप अपने घर की दहलीज पर जो मुख्य दरवाजा है, उस पर बीच में एक दीपक जलाए और रोज जलाए। आप शुभता देखेंगे और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर प्रवेश करेगी, मतलब दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दे।